अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब महराब में खड़े होकर जमात करा सकते हैं, नमाज़ पढ़ा सकते हैं या नहीं? मुकम्मल खड़े होंगे नमाज मकरूह होगी या नहीं? पाँव नज़र आने चाहिए? ये बड़ी बातें चलती हैं। कुछ कहते हैं नमाज होती नहीं है क्योंकि महराब मस्जिद में दाखिल ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि इमाम साहब अगर महराब में मुकम्मल चला गया है तो ये मकरूह है, नमाज हो जाएगी, अलबत्ता पसंदीदा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि सही मसला है क्या। देखें, इस मसला को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम ये बयान क्यों कर रहे हैं। रात को एक जगह प्रोग्राम था, तकरीबन कम अज़ कम मेरा ख्याल है 35 उलमा वहाँ मौजूद होंगे। एक मौलवी साहब ने मसला बयान किया कि इमाम साहब अगर दरवाज़े में खड़े हो जाएं और पाँव बिल्कुल बाहर नज़र ही ना आ रहे हों और बाकी मुक्तदी मस्जिद के बरामदे में खड़े हों तो इस हालत में नमाज अलबत्ता मकरूह होगी क्योंकि महराब में ऐसा मसला है। बाकी उलमा ने कहा भाई नहीं, महराब वाली बात यहाँ नहीं पाई जाती, महराब मस्जिद में दाखिल नहीं है इसलिए वहाँ मकरूह होती है। फिर एक दो मौलवी बोले कि भाई मस्जिद में जब महराब दाखिल नहीं है तो फिर इमाम साहब तो सजदा वहीं करता है, ये कैसे हो सकता है कि महराब दाखिल ही ना हो, क्योंकि इमाम साहब जहाँ खड़ा होता है ना तो पाँव तो उसके मस्जिद में होते हैं, बाकी सारा वजूद उसका तकरीबन महराब में ही होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमाम साहब तो मस्जिद में ना हूँ, मुक्तदी मस्जिद में हूँ? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल डिस्कस होती रही, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। सही तहकीकी मसला किसी को इल्म नहीं था। वजह उसकी मैं समझता हूँ ये थी कि ये मसला वाक़तन हमने भी ऐसे ही सुना था कि इमाम महराब में मुकम्मल नहीं खड़ा हो सकता, महराब मस्जिद में दाखिल ही नहीं है। और बाज़ लोगों से सुना था कि मोतकिफ़ अगर महराब में चला जाए तो उसका एहतिकाफ़ ही टूट जाता है। हम वाक़तन ऐसा ही मसला सुनते थे, लेकिन आज मैंने चाहा कि इस मसले की तहकीक करें, ये सारा माजरा है क्या। सुबह से मैं तहकीक करता रहा, मुख्तलिफ़ फतावाजात देखे, बनौरी टाउन का देखा, दारुल उलूम देवबंद का देखा और फतावा रिजविया भी मैंने देखा और दीगर मुफ्तियान इकराम उलमा से भी रवाबत किए कि यह मसला ज़रा हमें तफसील से बताया जाए। तो बहरहाल जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, जो मेरी तहकीक है वो आपके सामने रख देता हूँ। देखें, जब शुरू में मस्जिद का महराब बनना शुरू हुआ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में गालिबन ये महराब नहीं था। मस्जिद हराम का सुनने में आया है, आज तक महराब नहीं है। अलबत्ता मस्जिद नबवी का महराब बना हुआ है बड़े अरसे से। बात कहने का मकसद ये है, शुरू में महराब के बारे में मुफ्तियान इकराम फुक़हा फरमाते थे कि महराब क्योंकि उस वक़्त छोटे थे, शुरू में जब बनाए गए, और जो महराब मस्जिद बनाता था ना उसकी नीयत भी यही होती थी कि ये महराब अलग है, मस्जिद अलग है। तो इस वजह से फुक़हा कहते थे कि महराब के अंदर बिल्कुल इमाम खड़ा होगा तो नमाज मकरूह हो जाएगी। ये दो तीन वजह फुक़हा बताते थे। एक तो ये कि महराब क्योंकि छोटा है, इमाम साहब आगे जाते हैं तो पता ही नहीं होता इमाम साहब क्या कर रहे हैं, मुक्तदियों पे इमाम की हालत मुश्तबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। दूसरी वजह यह थी कि मस्जिद अलग मकाम है और महराब गोया कि बिल्कुल अलग है, जुदा है। और तीसरी वजह यह थी, ये यहूदियों के साथ मुशाबहत भी है। लिहाजा फुक़हा कहते थे इमाम साहब महराब के अंदर खड़ा होगा तो नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, ना तो यहूदियों के साथ मुशाबहत है क्योंकि यहूदी इस किस्म की इबादत अब करते ही नहीं। दूसरी वजह यह है कि अब महराब मस्जिद से अलग नहीं समझा जाता, कोई भी नियत नहीं करता कि ये महराब अलग होगा, बल्कि मस्जिद के अंदर दाखिल ही समझा जाता है। और फतवा भी इसी के ऊपर है कि जब तक मस्जिद बनाने वाला ये नियत ना करे कि महराब अलग है मस्जिद से, उस वक़्त तक वो मस्जिद में ही समझा जाएगा। और तीसरी वजह यह है कि अब इमाम की हालत मुक्तदियों पे मुश्तबह भी नहीं होती क्योंकि महराब अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े बड़े बन गए हैं। पहले महराब बिल्कुल छोटा होता था, इमाम साहब मुक्तदियों को बिल्कुल नज़र ही नहीं आते थे। अब तो बड़े बड़े महराब हैं, सारे मुक्तदी पीछे देख रहे हो, तो इमाम साहब की हालत मुश्तबह अब नहीं होती। तो वो वजूहात अब नहीं पाई जा रही जिनकी वजह से कहा जाता था कि नमाज मकरूह हो गई है इमाम साहब अगर बिल्कुल महराब में चले गए। लिहाजा अब नमाज मकरूह नहीं होगी, इमाम साहब भले ही महराब के अंदर ही चले जाए फिर भी नमाज मकरूह नहीं होगी, क्योंकि वो वजह नहीं पाई जा रही जिनकी वजह से फुक़हा कहते थे कि नमाज मकरूह होती है। अलबत्ता फिर भी बहुत सारे मुफ्तियान इकराम उलमा फरमाते हैं कि इमाम के लिए अफजल और बेहतर, अब इख्तलाफ है औला और गैर औला का। औला बेहतर अफजल ये है कि इमाम साहब ऐसे खड़ा हो कि इमाम के पाँव सफ के उस कोने वाले मुक्तदी को भी नजर आ रहे हो, यानी पाँव महराब से बाहर हो, बाकी वजूद इमाम का महराब के अंदर हो, ये अफजल है, औला है।
اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کمنٹ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، امام کے لیے، امام کو پتہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام ائمہ اکرام سے اس مسئلے کی مزید آپ بھی تحقیق کریں۔ میں نے جو تحقیق کی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔